जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अब समय आ चुका है कि जब आप अपने जीवन के हर एक कष्ट, धोखे और परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ बंधुओं, अब आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा, आपसे नजरें तक नहीं मिला पाएगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपको आज एक ऐसा प्राचीन तंत्र देने जा रहे हैं जो अत्यंत गुप्त है परंतु बेहद ही शक्तिशाली है। जब आप इस तंत्र का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो इसके परिणाम आपको तुरंत ही अपने जीवन में, अपने शरीर पर और अपने घर में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इस तंत्र से दैवीय ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां घनीभूत हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं और आपकी हर एक इच्छा और मनोकामना को पूरी करने के लिए आतुर हो जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, इस तंत्र विद्या के लिए आपको इन दो चीजों को अपने घर आज ही लाना होगा जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि आप जितनी देर करेंगे उतना ही पवित्र समय गुजरता चला जाएगा और आपके जीवन के लिए परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। बंधुओं, एक बात यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना, अंत तक देखना और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे बिल्कुल अकेले में ही देखना। और हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम में बताई गई चीजों और विद्याओं का प्रयोग अपने जीवन में शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ही सरल हैं परंतु बेहद गुप्त हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत परिणाम आप देखेंगे। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़प रहे हो वे सारी चीजें आपको एक एक करके मिलने शुरू हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं और आखिर ऐसा कौन सा तंत्र है और हमें आज तक किसी ने इस तंत्र के विषय में क्यों नहीं बताया है। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि जो सचमुच में काम करने वाली विद्याएं होती हैं उन्हें जानबूझकर गुप्त रखा जाता है। उन विद्याओं को अगर सरेआम सबको बता दिया जाएगा तो उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनकी जो शक्ति है वह धीमी पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को किसी को मत बताना, चुपचाप अकेले में देखना और खुद से ही इनका प्रयोग करना शुरू कर देना। यदि आप इन चीजों का प्रचार करना शुरू कर देंगे तो इनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। जी हाँ बंधुओं, तो अब ज्यादा समय खराब न करते हुए चलिए अपने मुख्य विषय की शुरुआत करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालना, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें आपका ही लाभ है बंधुओं, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही ज्ञान से भरपूर जीवन को बदल देने वाले कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुगे खेत। कहने का मतलब यह है कि लोग अक्सर जीवन में बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, काम धंधे व्यापार की शुरुआत कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, विवाह संबंध तक कर डालते हैं। फिर जब तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जीवन में पल पल में रुकावटें आती हैं, तब उन्हें याद आता है कि क्यों ना अपनी कुंडली, अपना चार्ट दिखा लिया जाए और जीवन में आ रही परेशानियों का कारण जान लिया जाए। लेकिन बंधुओं, यह बहुत देर से होने वाली प्रक्रिया है। बेहतर प्रक्रिया यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो पहले अपनी कुंडली का सही आकलन करवा लिया जाए, ग्रह दशा का, महादशा का, ग्रहों की सकारात्मक स्थितियों का पूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया जाए। उसके बाद ही कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए तो आपकी तरक्की के, काम धंधे में, व्यापार में उन्नति के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं, जीवन भी सरल बनता है। तो ऐसे में यदि आप आज की स्थिति में कोई ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति का सामना करने वाले हैं तो आप श्रेष्ठ कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें, मैसेज करें, एक बहुत ही मामूली सी दक्षिणा के साथ श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त करें, फिर जीवन में आगे बढ़ें। बाकी माता रानी आपका सहयोग करेंगी ही। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो बंधुओं, हमने आपको चीजों के विषय में पहले भी कई बार ज्ञान दिया है और उन चीजों के प्रयोग करने से सैकड़ों, हजारों लोगों को बहुत लाभ भी प्राप्त हुए हैं। लोग हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आपने जो हमें उपाय बताया, जिन चीजों के बारे में हमें ज्ञान दिया, हमने जब उन चीजों का प्रयोग करना शुरू किया तो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने शुरू हो गए। मतलब कहने का यह है
कि कई लोगों को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई है। अब बंधुओं, ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब तक हमने आपको जिन चीजों के विषय में बताया है वह इन दो चीजों के आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ बंधुओं, इन दो चीजों की शक्तियां बहुत अधिक हैं। इन्हें जानबूझकर गुप्त रखा जाता है। इनके विषय में लोगों को जानबूझकर बताया नहीं जाता है क्योंकि इनके दुरुपयोग होने का खतरा बना रहता है। इन चीजों के विषय में पुराणों में देखने को कई बार आता है कि ये उपाय हमारे पुराने प्राचीन ऋषि मुनि राजा महाराजाओं को और राजकुमारों को इन चीजों के विषय में बताया करते थे और इन चीजों के प्रयोग से इन राजा महाराजाओं को बहुत सारी खुशियां प्राप्त होती थी, बड़े बड़े राज्यों की विजय प्राप्त होती थी, धन दौलत और संपदा अकूत मात्रा में भर जाया करती थी, खजाने भरे रहा करते थे और सुंदर कन्याओं से उनका विवाह हो जाया करता था। तो कहने का मतलब यह है कि ये दो चीजें प्राचीन गुप्त महाविद्याएं हैं। अब समय आ गया है कि जब आप इन दो चीजों से अपना परिचय करें और इनके प्रयोग करने शुरू करें। बंधुओं, अब आगे कार्यक्रम में जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान के साथ सुनना है और जरूरत पड़े तो कुछ चीजों को आप नोट भी करते चलें। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं। भोलेनाथ, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, उन्हें महादेव या महाकाल यानी उनके नाम के आगे महा इसलिए लगा है क्योंकि वे इन सब चीजों से ऊपर हैं। देवों से भी वे ऊपर हैं, काल यानी समय से भी वे परे हैं। वे समय की सीमाओं में नहीं आते हैं। अब महादेव की एक विशेष खूबी है कि जब किसी के जीवन में हद से ज्यादा कष्ट लिखा रहता है और उन कष्टों को भोगते भोगते जातक परेशान हो जाता है, उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, तो वह महादेव की शरण में चला जाता है। और जब महादेव की शरण में वह जाता है तो महादेव उसके माथे पर लिखी हुई किस्मत की लकीरों को बदल डालते हैं, उसके भाग्य को पलटने की, उसकी किस्मत को बदल देने की और कष्ट की जगह उसके जीवन में, उसकी किस्मत में खुशियों को लिख देने की क्षमता, शक्ति, पराक्रम्य केवल भोलेनाथ के पास है, महादेव के पास है। इसी प्रकार पुराणों में एक कथा सुनने को मिलती है कि ब्रह्मा जी एक बार परेशान होकर भोले बाबा से मिलने उनके धाम पहुंचते हैं और जब उनके धाम पहुंचते हैं तो भोले बाबा आंख मूंद कर समाधि में बैठे थे। तो ब्रह्मा जी जब भोले बाबा के पास पहुंचे तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी माता पार्वती से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हम भोले बाबा से बहुत परेशान हो चुके हैं। पार्वती माता पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम किसी जातक के जीवन में उसके कर्म के अनुसार दुख और कष्टों को लिखते हैं और वह जातक अपने कष्ट और परेशानियों को भोग भी रहा होता है, अपने कर्म काट रहा होता है, लेकिन कहीं से उसे जब भोले बाबा के बारे में पता चलता है तो वह उनकी शरण में चला जाता है। और जब भोले बाबा की शरण में कोई जातक आता है तो ये भोले बाबा सदा शिव महादेव उसकी किस्मत को बदल कर रख देते हैं, हर एक कष्ट को काट देते हैं, उसकी जीवन में, उसकी किस्मत में, उसके भाग्य में खुशियां ही खुशियां लिख देते हैं। यानी कि ये हमारे लिखे हुए विधान को, विधि के विधान को ही पलट कर रख देते हैं। ऐसा कैसे चलेगा माते, जब भोले बाबा किसी की किस्मत का फैसला खुद ही कर देंगे तो फिर हम ब्रह्मा और विष्णु जी यानी नारायण श्री हरि विष्णु की आवश्यकता ही क्या है। तो माता पार्वती कहती हैं कि इसमें भोले बाबा का कोई दोष नहीं है। भोले बाबा हैं ही इतने भोले कि वे केवल जो सामने दिखता है, जिसका भाव गहरा है, जो दर्द में होता है, जिसकी आंख से आंसू बहते हैं, बस उसी को देखकर पिघल जाते हैं। इसीलिए तो इनका नाम भोलेनाथ है, क्योंकि ये जातक के दुख को देख ही नहीं सकते हैं। और जैसे ही जातक इनके आगे आकर आंसू बहाता है, दुखी होता है, तो ये उसके सारे कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। यानी कि भोलेनाथ का यह व्यक्तिगत स्वभाव है। और चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो या स्वयं महादेव ही क्यों ना हो, अपने स्वभाव के विपरीत कोई जा ही नहीं सकता है और यही भोलेनाथ की मजबूरी है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में कष्ट बढ़ जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, तो भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। ऋषि मार्कंडेय जो अल्प आयु थे, भोलेनाथ की शरण में जाते ही अमर हो गए और भोले बाबा के आजीवन सेवक और भक्त बन गए। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यह जो क्रिया है, यह जो उपाय है, यह भोलेनाथ से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ बंधुओं, केवल भोले बाबा में ही यह सामर्थ्य है कि वे
आपके जीवन भर के कष्ट और परेशानियों को मिटा सकती हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली चीज, सांप का यानी नाग और नागिन का एक जोड़ा। नाग और नागिन का जोड़ा वैसे तो चांदी का होना चाहिए, परंतु यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप तांबे का भी ले सकते हैं। अब नाग और नागिन के जोड़े का क्या करना है, इसके बारे में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। अब दूसरी चीज के विषय में ध्यान से समझिए। दूसरी चीज है श्वेतार्क गणपति या स्वयं भू गणपति। जी हाँ बंधुओं, अब ये 2 चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, इनके बारे में समझते हैं। तो जो नाग नागिन का जोड़ा है वह तो आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल ही जाएगा, उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो श्वेतार्क गणपति हैं या स्वयं भू गणपति हैं, इनके विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने स्वयं भू गणपति का कभी नाम भी ना सुना हो, जिन्हें श्वेतार्क गणपति कहते हैं, इनका कभी नाम भी ना सुना हो। तो आज हम आपको इनसे परिचय कराने जा रहे हैं। आपने अक्सर यह देखा होगा कि खासतौर से सावन के महीने में भोले बाबा के शिवलिंग पर एक पुष्प चढ़ाया जाता है जिसे आंख का पुष्प कहा जाता है। जी हाँ बंधुओं, इसे आर्क भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं। यह पुष्प जिसमें से सफेद रंग का दूध जैसा कुछ निकलता है, तरल पदार्थ, यह बहुत ही जहरीला होता है और भोले बाबा को तो जहरीली चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। फिर चाहे भांग हो, धतूरा हो, आर्क हो, कुछ भी हो, भोले बाबा सब ग्रहण कर लेते हैं, कष्ट खुद ले लेते हैं, खुशियां हमें दे देते हैं। तो यह आंख का फूल आपने देखा होगा, भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। यह भोले बाबा को अत्यंत प्रिय होता है। अब इस आंख के पौधे को एक विशेष आशीर्वाद गणपति के द्वारा प्राप्त है और वह आशीर्वाद यह है कि यह आंख का पौधा पुराना होता जाएगा, यानी कि लगभग 11 वर्ष का हो जाएगा। तो इसकी जड़ का जो केंद्र है वह बिल्कुल गणेश जी का रूप ले लेगा, यानी कि स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाएंगे। अब गणेश जी यहाँ क्यों प्रकट होंगे, क्योंकि यह पौधा स्वयं भोलेनाथ का प्रतीक माना जाता है और गणेश जी को भोले बाबा का साथ बहुत अधिक प्रिय है। और एक बात हम बता दें कि पुराणों में यह घटना लिखी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि भोलेनाथ गणपति से बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। भोले बाबा ने ही उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया था। जब उन्होंने अपने संसार का एक चक्कर लगाने वाली घटना जो थी, उसके विषय में गणेश जी ने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भोले बाबा का चक्कर लगा लिया, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए। यह कहानी लंबी है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भोलेनाथ के साथ गणपति वहां प्रकट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब इसे जरा ध्यान से समझिए। अब कोई पौधा जो आंख का है वह कितना पुराना है यह कैसे पता चलेगा, और उसकी जड़ में गणपति निर्मित भी हो पाए हैं कि नहीं हुए हैं यह भी कैसे पता चलेगा। आप कहाँ तक पौधों को ढूंढते और उनकी जड़ को खोदते फिरेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में यानी शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि यदि कोई जातक सफेद आंख के पौधे की जड़ को लेकर आ जाए और उसे गंगा जल से स्नान करा के पूर्ण पवित्रता के साथ विधि विधान के साथ अपने घर में लाकर रख ले, तो वह गणपति का रूप ही माना जाता है, चाहे उसमें स्वयं भू गणपति प्रकट हुए हों या नहीं, क्योंकि इस पौधे को आशीर्वाद प्राप्त है कि इसकी जड़ में गणपति प्रकट होंगे 11 वर्ष के बाद। अब जब प्रकट होंगे तब तो वह गणपति का रूप बन ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी वह स्वयं भोलेनाथ और गणपति का प्रतीक ही माना जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नाग नागिन का एक जोड़ा और श्वेतार्क गणपति यानी स्वयं भू गणपति का प्रतीक आंख के पौधे की जड़। छोटा सा एक टुकड़ा आपको लेना है, पूरी जड़ नहीं खोदनी है, पौधे को तहस नहस नहीं करना है, उसे ज्यों का त्यों लगा रहने देना है, थोड़ी सी उसकी जड़ को खोदकर अपने घर लेकर आ जाना है। अब शास्त्रों में श्वेतार्क गणपति के कई प्रयोग लिखे हुए हैं, क्योंकि हर एक जातक के जीवन में कष्ट अलग अलग रूप में होते हैं। कोई कर्ज से परेशान है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी के जीवन में क्लेश मचा हुआ है, परिवार में शांति नहीं है, यानी कि अलग अलग रूपों में इनके अलग अलग प्रयोग हैं। तो अब कैसे करने हैं इनके प्रयोग, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। यदि आपको शत्रु से परेशानी है, यानी कि आपके शत्रु अधिक हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र बाधाएं भी आपके जीवन में खड़ी होती रहती हैं, तो आपको शनिवार के दिन श्वेतार्क गणपति अपने घर लाना है, यानी कि सफेद आंख के पौधे की जड़ को थोड़ा सा टुकड़ा खोद कर काट कर अपने घर लाना है और फिर इसे रात्रि के समय पूजन करना है, यानी कि गाय के घी का दीपक जलाना है
और इसे शुद्ध करने के बाद सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के लिए ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला जाप आपको करनी है। उसके बाद आपको ओम भैरवाय नमः, जी हाँ बंधुओं ध्यान से सुन लें, ओम भैरवाय नमः भगवान भोलेनाथ के भैरव स्वरूप में इस स्वीतार्क गणपति को सिद्ध किया जाएगा। फिर इसके बाद 4 जोड़ी लौंग की और एक लोहे का छल्ला, जिसे उंगली में हम पहनते हैं वैसा एक लोहे का छल्ला आपको चाहिए, और काले कपड़े में आपको इन चीजों को लपेटना है। काले धागे से लपेटकर पोटली का रूप दे देना है और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात्रि के समय ही बांध देना है। इस प्रकार से बांधना है कि यह किसी को दिखाई न दे, छिपा रहे। बस इससे आपके जीवन की हर एक नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र बाधा, नजर टोना टोटका सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाएगा। किसी ने जानबूझकर यदि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रखी है तो वह तांत्रिक क्रिया वापस उसी के पास चली जाएगी। जी हाँ बंधुओं, इसी प्रकार यदि आपको धन लक्ष्मी को यानी स्थायी लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित करना है, अब पैसे तो जीवन में आते रहते हैं और खर्च भी होते रहते हैं, तो इसे लक्ष्मी का आगमन नहीं कहेंगे, क्योंकि एक हाथ से पैसा आया और दूसरे हाथ से निकल गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो यह लक्ष्मी का आगमन नहीं है, यह जीवन यापन चल रहा है। लक्ष्मी का आगमन या स्थायी लक्ष्मी का निवास उसे कहते हैं कि जब पैसा आए और पैसा खर्च भी हो, परंतु कुछ इस प्रकार का आपके जीवन में धन का प्रवाह हो कि आपकी तिजोरियां भी भरती चली जाएं, आपके बैंक बैलेंस भी भरते चले जाएं और आपके खर्चे भी अच्छी तरह से पूरे होते रहें, यानी कि इसे ही स्थायी लक्ष्मी का वास कहा जाएगा। तो यह वास यदि आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। आपको पीले कपड़े में स्वेतार्क गणपति की पोटली बनानी है और बिल्कुल उसी विधि के साथ रात्रि के समय गाय के घी का दीपक जलाना है और इस स्वेतार्क गणपति को शुद्ध करने के बाद सिद्ध करेंगे। उसी प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम गम गणपतये नमः एक माला इसकी जाप करेंगे। उसके बाद ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आप उसी पीले रंग के कपड़े की पोटली बनाएंगे, साथ में थोड़ी सी कुछ चीजें और रखेंगे, यानी एक हल्दी की गांठ रखेंगे, एक चांदी का सिक्का रखेंगे और एक जोड़ी लक्ष्मी कौड़ियां रखनी है। लक्ष्मी कौड़ी आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। अब इसकी पोटली बनाकर आपको पीले धागे से लपेटकर ही पोटली बनाना है, यह याद रखना। इसकी पोटली बनाकर आपको अपने घर के उस स्थान पर रखना है जहां आप पैसे रखते हैं, चाहे वह कोई अलमारी हो, चाहे वह तिजोरी हो, कोई भी ऐसी जगह जहां आप लाकर अपने पैसे रखते हैं, उसी स्थान पर आपको इस पोटली को रख देना है। अब इसी प्रकार के व्यापार को बढ़ाने के, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के, जीवन में प्रेम संबंध को आकर्षित करने के, पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम नहीं है, आपसी प्यार समाप्त हो चुका है, तो उसे किस प्रकार वापस लेकर आएं और फिर से प्रेममय जीवन कैसे बनाएं, इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं स्वेतार्क गणपति के, परंतु उनके विषय में हम आज बात नहीं करेंगे, वरना हमारा कार्यक्रम बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल हमने 2 प्रयोग आपको बता दिए हैं, इन्हें आप अवश्य कर लें, दोनों ही प्रयोगों को आप कर लें। अब बात करते हैं अपने मूल प्रयोग की, उस नाग नागिन के जोड़े की जिसे आप लेकर आए हैं। इस जोड़े को आपको सोमवार के दिन लेकर आना है अपने घर में, गंगा जल के साथ इसे शुद्ध कर लेना है। और इसे सिद्ध कैसे करेंगे, इसे जरा ध्यान से सुनिए। तो सोमवार के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है और वहां पर शिवलिंग के ऊपर आपको इस नाग नागिन के जोड़े को रख देना है। रुद्राक्ष की माला के साथ आपको पंचाक्षरी मंत्र 1 माला कम से कम जाप करनी है। वैसे तो नियम के अनुसार 11 माला जाप करनी चाहिए, परंतु यदि समय का अभाव है तो आप 1 माला जाप करेंगे तब भी चल जाएगा। तो हमारे अनुसार तो आप 11 माला जाप करें, मंत्र छोटा ही है, जाप करने में अधिक से अधिक आपको 1-1.25 घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा और कम ही लगेगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि मंत्र शुद्ध होना चाहिए। मंत्र पंचाक्षरी आप जानते ही हैं, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार आपको शुद्ध उच्चारण करना है। जल्दबाजी में ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं करना है, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से आपको पूर्ण उच्चारण करना है। तो आप 11 माला जाप करें। उसके बाद जलाधारी से जो जल निकल रहा है उस जल को थोड़ा सा लोटे में अपने ले लें और उसी जल में आप इन नाग नागिन के जोड़े को भी डालकर रख दें।
अब आप अपने घर वापस आ जाएं। आपके घर में एक कोना है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान यानी भोले बाबा, उनका ही नाम है। तो ईशान कोण में आप, यदि आपका घर कच्चा है, वह ईशान कोण कहाँ है आप जानते हैं? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच के कोने को ईशान कोण कहते हैं। तो यदि वहाँ पर कच्ची जमीन है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा एक गड्ढा खोदें और इस नाग नागिन के जोड़े को मिट्टी में दबा दें। उसके ऊपर आप एक गमला रखें और उस गमले में आप बेलपत्र का पौधा लगाएं और एक शिवलिंग छोटा सा लाकर रख दें। 4 अंगुल से बड़ा शिवलिंग नहीं लाना है, एक शिवलिंग लाकर रख लें उस बेलपत्र के पौधे के ठीक नीचे, और प्रतिदिन उस शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल आप अर्पित करना शुरू कर दें। अब यदि ईशान कोण में जमीन कच्ची नहीं है, क्योंकि आजकल तो पक्के घर बनने लगे हैं, फर्श पर टाइल पत्थर वगैरह लगा रहता है, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप वहां पर एक गमला रख दें और उस गमले में ही बिल्कुल तली में, बिल्कुल नीचाई में, बिल्कुल तली में इस नाग नागिन के जोड़े को रख दें। उसके ऊपर मिट्टी डालें, उसी के ऊपर आप यह बेलपत्र का पौधा लगाएं और उसी के ऊपर आप भोलेनाथ को स्थापित करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि गुरुजी, हमारे घर में तो ईशान कोण में कोई कमरा पड़ता है, वहाँ पे तो प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ तो पौधा जीवित ही नहीं रह पाएगा, गमला भी नहीं रख सकते हैं, तो क्या करें? तो आपको 2 काम करने हैं। पहला कि ईशान कोण में यदि कोई कमरा पड़ता है तो उसे स्टोर रूम ना बनाएं, अपना बेडरूम ना बनाएं, उस कमरे को खाली रखें और हो सके तो उस कमरे को अपना पूजा घर बना लें, या बस यूं ही अपनी पढ़ाई लिखाई का या किसी और काम का, लेकिन 2-3 चीजें उसमें ना बनाएं। स्टोर रूम ना बनाएं, अपने घर का कबाड़ ना रखें, अपना बेडरूम ना बनाएं, अपना रसोई घर ना बनाएं, लेट और बाथ से जुड़े सामान वहां पर ना रखें, और ना ही इस जगह पर ईशान कोण में लेट बाथ होने चाहिए। तो इन चीजों से आपको बचना है। कमरा है या जगह है तो उसे खाली रखें, साफ सुथरा रखें। अगर प्रकाश की व्यवस्था है तो फिर आप, हमने बता ही दिया है, इस क्रिया को करें। अगर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तब भी आप कमरे को खाली रखें, साफ सुथरा रखें, और वहां पर बल्ब हमेशा 24 घंटे जलते रहना चाहिए। प्रकाश हमेशा वहां रहना ही चाहिए, चाहे आप बल्ब से प्रकाश लेकर आए फिर भी वहां प्रकाश हमेशा होना ही चाहिए। तो एक तो यह कार्य होगा जो आपको करना है। दूसरा कार्य यह है कि आपके घर की छत पर ईशान कोण जिस भी दिशा में पड़ता है, जिस तरफ पड़ता है, आप इस गमले को, जिसमें नाग नागिन का जोड़ा रखा हुआ है, इस गमले को छत पर ईशान कोण में रख लें, तब भी वही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप जमीन पर नीचे रखते तो बात ही अलग थी, क्योंकि भूमि से आधार संपर्क हो जाता गमले का, परंतु आप छत पर भी रख देंगे तब भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार नाग नागिन के जोड़े को अपने घर में स्थापित कर लें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, राहु केतु की परेशानी, शनि की परेशानी या फिर किसी भी अन्य प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, वह समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। प्रतिदिन भोले बाबा को जल समर्पित आप करेंगे, और हमने कहा ही था कि जिसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, चाहे वह देवी देवताओं से कष्ट आ रहा हो, चाहे ग्रह नक्षत्रों से हो, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो, एक बार जो भोले बाबा की शरण में चला गया, उसके जीवन के सारे कष्ट और परेशानी भोले बाबा स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और उस जातक के जीवन में खुशियां और आनंद भर देते हैं, उसके भाग्य को ही पलट कर रख देते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन क्रियाओं को करना है। इन क्रियाओं को करने के सारे विधि विधान हमने आपको समझा ही दिए हैं। कार्यक्रम को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब इन क्रियाओं को आप अपने जीवन में करिए, और उसके बाद क्या परिणाम आपको प्राप्त होते हैं उन्हें हमें कमेंट करके या फिर वीडियो में दिए गए नंबर के माध्यम से फोन करके अवश्य बताना है। क्योंकि बंधुओं, हम जो मेहनत करते हैं, जो क्रियाएं, जो उपाय आपको बताते हैं, वे अत्यंत सिद्ध होते हैं, अपने आप में ही महाशक्ति को लेकर चलते हैं और पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं, यानी देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं। तो हम तो जानते ही हैं कि ये क्रियाएं काम करती हैं, परंतु आपके मुख से सुनकर हमें बहुत गहरे आनंद की प्राप्ति होती है कि चलो हमारी मेहनत सफल हुई, माता रानी की जो हम भक्ति करते हैं वह भी हमारी सफल हो गई, क्योंकि जन सेवा में हमारा प्रयास काम कर रहा है। इस वजह से हम आपसे कहते हैं कि यदि आपके जीवन में जब सुधार आना शुरू हो जाए तो हमें एक बार बताना अवश्य, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो हमने वीडियो में नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। दिन में 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में इसी समय फोन करें, क्योंकि इससे पहले और इससे बाद हम माता रानी की सेवा में रहते हैं तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ रहे हैं। अब आज के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय बाबा भोलेनाथ।
आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।